यूरो का इंजन हो गया, बड़ा ही डेंजरस फॉल्ट हो गया। फायरिंग की आवाज़ नहीं आती और ये धुआं भी मार रही है, सलेंसर में से आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। ऐसे ही इसका फॉल्ट निकालेंगे तो आपको साथ में दिखाते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे स्लो हो रहा है, ठीक है। बस पंप का निशान देखेंगे, ना एडवांस है ना लिटायर है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो मेरी आती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे यूरो, ठीक है। यूरो का इंजन है जिसे हम 8C कहते हैं। ये टर्बो इंजन है, ठीक। टर्बो इंजन है, आपको मैं दिखाता हूँ ये टर्बो इसका कहाँ पे लगा होता है। ये देखें, ये टर्बो लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसका फॉल्ट एक हो गया, बड़ा ही डेंजरस फॉल्ट हो गया, ठीक है, बड़ा ही ख़तरनाक। तो इसका ये फॉल्ट क्या हो गया, यहाँ पे ये डीज़ल डलवाने आए थे, तो डीज़ल डलवा के इन्होंने जैसे ही गाड़ी खड़ी की है, दोबारा स्टार्ट की है, तो गाड़ी फ़ौरन ही मिसिंग करने लग गई है। एक तो ये हो गया, मिसिंग कर रही है, और दूसरा ये कर रही है कि जैसे ही थोड़ा सा एक्सीलेटर देते हैं ना, तो पटाखे मारती है। मतलब जैसे फायरिंग की आवाज़ नहीं आती, पटाखे की आवाज़ आती है, तो वैसे ये पटाखे मार रही है, ठीक है। तो हम आपको स्टार्ट करवा के भी चेक करवाएंगे, और ये धुआं भी मार रही है, ठीक है। ब्लैक सा धुआं मार रही है, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है और ज़्यादा वाइट भी नहीं है धुआं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरफ चलते हैं। ये देखें, ये इसकी जाली निकाली हुई है इंगलेट वाली, ठीक है, और ये टर्बो है इसका, और स्टार्ट करवाएंगे, आपको आवाज़ इसकी सुनवाएंगे, आवाज़ कैसी आ रही है। सलेंसर में से आवाज़ आ रही है, तो पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो आपको ये भी सुनवाएंगे, ये पटाखों की आवाज़ आ रही है। और इस इंजन को हमने देखना है, फॉल्ट इसका देखना है, इसका फॉल्ट क्या है। और इस तरफ चलते हैं, ये देखें, यहाँ से मैं आपको समझाता चलूँ। तो अब चेकिंग कैसे करनी है इसकी, इसमें फ़ॉल्ट तो अलग अलग से कोई भी फ़ॉल्ट हो सकता है, तो हम जैसे ही इसका फ़ॉल्ट निकालेंगे तो आपको साथ में दिखाते जाएंगे इसका क्या फ़ॉल्ट है, ठीक है। एक तो चेकिंग करने का तरीका ये है, ये हमने बारी बारी ये पैप खोलने हैं, ठीक है। ये एटोमेज़र की तरफ, अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके एटोमेज़र अंदर होते हैं, जिसे कोई लोग एटोमेज़र कहते हैं, कोई नफ्ज़ल कहते हैं, तो कोई लोग इसको कहते हैं इंजेक्टर, ठीक है। इंजेक्टर भी इन्हें कहा जाता है, तो इनको हम एटोमेज़र कहेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको एटोमेज़र ही कहते हैं, और जो इनका रीजनल नाम होता है जो एटोमेज़रों का, इंजेक्टर ही होता है नाम, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन होते हैं ना, उसे इंजेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम बारी बारी इनके ये पैप खोलने हैं, पैप खोल के आपको साथ में दिखाते जाएंगे, इसका जो फॉल्ट है वो दिखाएंगे। गाड़ी स्टार्ट करना, ये देखना, अभी स्टार्ट करने लगे हैं, आपको दिखाते हैं इसका फॉल्ट क्या है। पहले तो स्टार्ट करके एक्सीलेटर दे के इसकी आवाज़ आपको सुनवाएंगे। ये जी स्टार्ट करने लगे हैं, स्टार्ट करो। और ये देखें इंजन कैसे हिल रहा है, ठीक है, मिसिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। और एक्सीलेटर देने पे देखना आवाज़ सुनना। एक्सीलेटर ज़्यादा देने पे आवाज़ आ रही है, जैसे कि लाइफ तो बिल्कुल ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको शायद कम सुनाई दे रही हो। यहाँ से अभी धुआं इसका चेक करते हैं, एक्सीलेटर दो। दो एक्सीलेटर दो, दो। बंद कर, बंद करो। ये जी जैसे मैंने आपको चेक करवाया है, तो आवाज़ इसकी काफ़ी चेंज है, तो इस हिसाब से इसका तकरीबन वाल सीटें जो होती हैं ना हेड की, ठीक है, वाल सीटें भी लीक हैं इसकी। तो वाल सीटें अगर एक आध लीक हो भी जाए तो इतना मिसिंग नहीं करती गाड़ी, ठीक है। अभी देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि ये मिसिंग कर रही है, ये मिसिंग क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है।
तो हमने चेकिंग करनी है, जैसे हम चेकिंग करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हमने जो छोटा काम होएगा इसका फ़िलहाल तो हम वो करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एटोमाइज़र इसके चेक करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये जी इसके बारी बारी पैप खोलेंगे, इसमें ये पता चल जाता है एटोमाइज़र कौन सा है। ये देखें, ये हमने खोल दिया पैप, इंजन स्लो नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इससे स्लो होना चाहिए था। और दूसरा खोलते हैं, यहाँ पे भी इंजन स्लो नहीं हुआ। दोबारा आगे वाला खोलेंगे, हाँ यहाँ पे स्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो है एटोमाइज़र सही काम कर रहा है, ठीक है। ये 3 नंबर, अब ये 4 नंबर खोलते हैं। ये 4 नंबर खोलते हैं, यहाँ पे भी स्लो नहीं हो रहा इंजन, ठीक है। और स्लो हो रहा था और ये भी काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये इंजन बंद होने पे आ गया, स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया। ये देखिए 3 नंबर और 5 नंबर ये काम कर रहे हैं। अभी ये वाला खोलते हैं और 6 नंबर, ठीक है। तो 3 काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें ना जो एटोमाइज़र है ना वो 3 काम कर रहा है। अभी जी इसको गाड़ी को बंद करते हैं। ये जी इसमें अभी जो काम कर रहे हैं ना वो 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, बाकी काम नहीं कर रहे। ये जी जैसे कि मैंने आपको चेक करके दिखाया है, इसका तकरीबन जो है इसका फ़ॉल्ट कुछ एटोमाइज़रों का भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट जो 100% है एटोमाइज़रों का फ़ॉल्ट है, इसका फ़ॉल्ट और भी हो सकता है, इसका हेड में भी फ़ॉल्ट है, ठीक है। जैसे कि ये सीटों की भी आवाज़ आ रही है, जैसे वाल सीट लीक हो जाए ना तब भी उसकी भी आवाज़ आ रही है, चुक चुक की भी आवाज़ आ रही है साथ में। तो फ़िलहाल तो हम इसकी जो है ना मिसिंग जो कर रही है ना, मिसिंग का मसला हल करेंगे। तो ये टैपेट कवर हमने उतारना है, टैपेट कवर उतार के जैसे हम एटोमाइज़र खोलेंगे आपको साथ में दिखाते जाएंगे। और इसको जैसे ऐसी सूरत हाल हो तो फिर इसके ये टैपेट भी चेक करने चाहिए, तो टैपेट भी हम साथ में चेक कर लेंगे। और साथ में इसका टाइमिंग भी सीधा करेंगे, टाइमिंग भी चेक करेंगे, टाइमिंग भी इसका आउट हो जाए तब भी ये मिसिंग करने का ऐसे मसला होता है, ठीक है। अभी इसको फ़िलहाल तो हम एटोमाइज़र खोलेंगे, क्योंकि जो छोटा फ़ॉल्ट है ना फ़िलहाल तो हमने वो करना है, जो छोटा फ़ॉल्ट है। तो हमने फ़िलहाल इसके एटोमाइज़र खोलने हैं और एटोमाइज़र खोल के तो इसकी एटोमाइज़र की सफाई करवा के डीजल लैबोरेटरी वाले से तो दोबारा फिटिंग करेंगे, देखेंगे इसकी कितना फ़र्क पड़ गया मिसिंग में। तो अगर इसका हेड खोलना पड़ गया तो भी आपको बताएंगे इसका, ठीक है। तो तकरीबन इसका हेड में भी फॉल्ट है, तो फ़िलहाल हम एटोमाइज़र खोलेंगे। टैपेट हमने तकरीबन ये चेक कर लिए हैं, टैपेट तकरीबन ठीक है, ये हिलाने पे तकरीबन ये टैट नहीं है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ना ये तकरीबन अगर टैट हो तो तब ऐसा फॉल्ट होता है, ढीले पे बहुत कम है चांस ऐसा फॉल्ट होना, उसमें आवाज़ चेंज हो जाती है गाड़ी की। साथ में आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ, इस फॉल्ट जैसे ये आ रहा है ना मिसिंग कर रही है, ठीक है, जैसे ये कर रही थी, साथ में इसका टाइमिंग भी चेक करना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग आप पंप का कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब ये पंप का यहाँ से अगर ये गुटके की यहाँ से काटर होती है इसके अंदर ये घूम जाए, या फिर इसके अंदर काटर होती है, वेट के अंदर काटर होती है वो घूम जाए, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है। इसका तरीका यही है, एक तो हम ऐसे इसको एक तो हम इसे ऐसे हिला के देखेंगे, ठीक है, ये देखें, ये ऐसे हमने चाबी डालनी है, ऊपर नीचे हिलाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर नीचे नहीं हिल रहा है, ठीक है, फिर हमने ऐसे करना है, ये जो निशान आप देख रहे हैं ये वाला टाइमिंग का, ठीक है, हमने तो परफेक्ट किया हुआ है सीधा, मतलब इसको चेक किया हुआ है हमने तो चेक किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे सीधा आ गया है। अब इसको चेक कैसे करना है ओरिजिनल तरीका, ये देखें, ये आप निशान तीर वाला देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमने ऐसे इसको ये सीधा रखना है गेज को इधर, ये इधर, और ये देखें इसको सीधा कर दिया, ठीक है। इसको सीधा करना है, पहले इसी को सीधा करना है, ये जब सीधा हो जाएगा ना
ठीक है, फिर आप पंप की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये इसको सीधा करके तीर और निशान ये बिल्कुल सीधा हो गया। अभी हम जाएंगे पंप की तरफ। पंप का निशान देखेंगे, अगर वो बिल्कुल सीधा हुआ ना, समझ लो टाइमिंग हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये देखें, हमने वो पहले इसको सीधा किया था और ये देखें ये बिल्कुल सीधा है। देखें ये बिल्कुल सीधा है, अभी ना एडवांस है ना लिटायर है। ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पे है। जब ये बिल्कुल बराबर होएगा ना, समझ लो बिल्कुल परफेक्ट है, इसका टाइमिंग का मसला नहीं है। पहले फर्स्ट टाइम इसको टाइमिंग को ही चेक करना। अभी जी हम इसके एटोमाइज़र खोलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये जी इसके एजेक्टर हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये और ये 6 हो गए। तो इस पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इनको खोलना हो तो क्या क्या चीज़ खोलनी पड़ती है। ये देखें, ये तो ये वापसी खोलनी पड़ती है इसकी मुकम्मल, ये मुकम्मल वापसी है। एक तो ये खोलेंगे और दूसरा इसका एक ये बुल्ड है एजेक्टर का। ठीक है, ये खोलना है और साथ में ये इसका पैप है जो मेन पैप आ रहा है। ठीक है, जो फायरिंग आर्डर के साथ डीजल देता है एजेक्टर को, और ये भी खोलना है हमने। ये खोल के ये एजेक्टर बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही सारे खुलते होते हैं एजेक्टर। ठीक है, ऐसे ही एक एक बुल्ड होता है जो एजेक्टर को पकड़ के रखता है, एटोमाइज़र को जो पकड़ के रखता है। अब ये खोलने लगे हम, बाद में आपको दिखाएंगे। इनको चेकिंग करनी है। और ये हमने इनके पैप खोल लिए हैं। ठीक है, और इस सेटों पे आपको ये भी दिखा दें कि एक और भी आइटम है जो खोलनी पड़ती है। ये देखें, ये लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर ये देखें ऐसे रबड़ वाला बूट होता है, ये यहाँ पे आ जाता है, ये भी खोलना पड़ता है। अब हमने ये सारे खोल दिए हैं। ये देखें एक एक बुल्ड, इनका बुल्ड ये सारे खोल दिए हैं। अभी इनको हमने निकालना है, तो आपको निकाल के दिखाएँगे। एटोमाइज़र हमने तो सारे अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रास्ते पे गाड़ी खड़ी हुई थी तकरीबन हमारी दुकान से 8-10 किलोमीटर दूरी पे, तो पुल्लर इसका हम लेके नहीं आए थे। अभी आपको दिखा रहे हैं इसको कैसे निकाला जाए अगर पुल्लर ना हो। ये देखें, ये 2 पेचकस पकड़ लें, 2 पेचकस पकड़ के और ये बुल्ड लगा लेना ऊपर। एक यहाँ से इसको खींचना होता है और इसको इधर उधर हिलाना होता है। ठीक है, अब ये देखें ना, ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें, ये आ गया। ये इसको हिलाना ज़रूरी होता है। और ये देखें, ये इजेक्टर है इसका, सारे इजेक्टर इसके निकाल दिए हमने, सारे ही निकल गए हैं। ठीक है, अभी हम इसको डीजल बैटरी वाले से सेट करवाएंगे, तो हम दोबारा फिटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आपको एक और चीज़ दिखा दें, अलग सी चीज़ है समझ लो। यहाँ पे हमने ये पंप के ऊपर पैप 2 लगा दिए हैं उल्टे करके। ठीक है, इस साइड पे हमने इनका मुंह कर लिया। तो अभी जो है ना, इनको हमने ये एटोमाइज़र लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, एटोमाइज़रों को देखना है कि ये बाहर से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं या इनमें किस में फ़ॉल्ट है, कौन सा इसमें जो है ना ज़्यादा फॉल्टेड है। तो अभी हम ये लगाने लगे हैं, आपको दिखाते हैं। 2 हम इंजेक्टर इसके लगा देंगे, 2 एटोमाइज़र। ये हम कर लेना। हाँ, बस 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 बस। को स्लफ मारेंगे, मारो स्लफ। साथ में एक्सीलेटर भी पकड़ना है हमने। मारो मारो, बस बस। ये जी सही काम कर रहे हैं। अभी दोबारा 2 और लगाएंगे जी। अब दूसरे चेक करने लगे हैं। मारो, चलो। हाँ, ਇਹਦਾ मसला है। चलो मारो। ये देखें जी, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हम इनके ये डीजल लेबॉर्ट्री वाले के पास लेके जाएंगे इनको दोबारा वहाँ पे। जी एटोमाइज़र ये डीजल लेबॉर्ट्री वाले के पास लेके आ गए हैं, तो इनसे ये हमने सेट करवाना है। ये इन्होंने चेक किया है, ये 6 को चेक किया है इन्होंने। ठीक है, 6 में से 3 का फॉल्ट निकला है, तो ये अभी 3 जो है ना ये सेट कर रहे हैं। ये हम डीजल लेबॉर्ट्री वाले के पास आए हैं, ये मशीन है उनकी जो जिसके साथ ये पंप चेक करते हैं। ठीक है,
तो इन्होंने मुकम्मल चेकिंग कर लिया। तो हमने इनसे पूछा है कि इनका फॉल्ट निकला है या नहीं निकला है। तो वो कह रहे थे कि तीनों में फॉल्ट है। ठीक है, तीनों ही नज़लों का फॉल्ट है। तो अब ये सेट करेंगे, फिर हम जो है ना, ये देखें ये खुली पड़ी है, ये तीनों जो है ना खोल रहे हैं। तो ये मुकम्मल हो जाएंगे तो फिटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये जी डीज़ल लेबॉर्ट्री वाले से एटोमाइज़र रिपेयर होके आ गए हैं। ठीक है, अभी हम इनको फ़िटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे फ़िटिंग होती है। तो उसके बाद इंशाल्लाह इनको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे इसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है, वीडियो आप मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी तजर्बा होगा। ऐसे फॉल्ट मैं निकालता रहता हूँ तो आपके सामने लाता रहता हूँ। तो चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बता दूं। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स भी कुछ आते रहते हैं। तो जैसे कि क्लच का फॉल्ट हो जाता है, तो क्लच का फॉल्ट हो जाए तो आप कैसे चेक कर सकते हैं क्लच को। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि ज़्यादातर ब्रेक का फॉल्ट होता है, तो ब्रेक आप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक की आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं, व्हील एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी मुझे कमेंट्स आए थे। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगा, और क्लच के बारे में बताऊंगा। क्लच का फॉल्ट हो जाए तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं, फॉल्ट क्या हो गया क्लच में, तो इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा। आप कमेंट्स करके इंशाल्लाह पूछेंगे तो तब मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये जी मुकम्मल फ़िटिंग हो गई है इनकी। ठीक है, ये मुकम्मल फ़िटिंग हो गई है, पैप वगैरह भी लग गए। तो अभी इसके जैसे ही हम स्टार्टिंग करेंगे ना, इनको ढीला रखना है। ठीक है, अभी ये ढीले हैं, ये सब भी ढीले हैं, ये वाले सब ढीले हैं। ठीक है, अभी जैसे ही स्टार्ट करवाएंगे ना, ये सारों से एयर निकलेगी। ठीक है, सारों से जैसे ही एयर निकलेगी ना, तब हम इनको टाइट कर देंगे। टाइट कर देंगे तब ये स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इन्हें टाइट करके फिर स्टार्ट करें, ये स्टार्ट नहीं होएगी। ठीक है, एयर निकलेगी तो तब स्टार्ट होएगी। मारो जो टाइट करो, आगे मारो मारो। बाय बाय, रुक जाओ। डीजल इनमें मुकम्मल आ गया। चलो स्टार्ट करो। सही है। ये जी स्टार्ट करके हमने इसको चेक किया है। अभी भी यहाँ से आवाज़ आ रही है, छुक छुक की आवाज़ आ रही है अंदर से, इंगलेट से। तो अभी दोबारा इनको चेक करते हैं टेपर्ड कवर लगा के। कुछ फ़र्क तो पड़ गया है। हाँ, टेपर्ड कवर के हम 2 बुल लगा देंगे। तो 2 बुल लगा के हम स्टार्ट करेंगे। चलो, ये जी हमने टेपर्ड कवर के 2 बुल लगा दिए हैं। ये जी हम अभी इसको स्टार्ट करवाएंगे। स्टार्ट करवा के इसमें ऑयल डालना है हमने। इसमें आवाज़ आ रही है चुक चुक की। तो अगर वाल सीटों में कचरा हुआ नॉर्मल तो इसमें चांस है निकलने का।
आवाज़ अभी भी आ रही है, छिक छिक की आवाज़ आ रही है। तो इसको चेकिंग करेंगे, इसके ये पैप वगैरह लगा के ना, ठीक है, फिर हम इसको चेकिंग करेंगे स्टार्ट करके। चलो जब इसको स्टार्ट करने लगे हैं, देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। चलो स्टार्ट करो। अब देखें जी काफ़ी बेहतर हो गई है, मगर इसका अभी भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया इसका, ठीक है। ये नज़लें इसकी करवाने से, वाश करवाने से अभी भी इसमें मसला है, ठीक है। इसकी सीटें वगैरह लीक हैं अभी भी। यहाँ से ये छुक छुक की आवाज़ कर रही है, इसमें से मैंने आपको सुनाया था, तो आवाज़ कर रही है। अभी अजान हो रही है, तो फिर दोबारा मैं आपसे बात करता हूँ। अभी जी इसकी बाकी तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है, काफ़ी बेहतर। इसकी जो पहले मिसिंग कर रही थी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब जो है ये छुक छुक की आवाज़ कर रही है, ठीक है, जैसे ये वालों में प्रेशर लीक हो रहा है, ठीक है, इसके वाल जो है ना वो लीक है। तो अभी हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे, दोबारा चेक करवाएंगे परली तरफ से। धुएँ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, मगर इसमें यह है कि मिसिंग का भी फ़र्क पड़ गया है, मगर आवाज़ का फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। आवाज़ आ रही है इसमें से, जैसे मैंने आपको सलेंसर में से चेक करवाई थी आवाज़ अभी भी आ रही है, और छुक छुक की भी आवाज़ आ रही है, जैसे सीटों की आवाज़ होती है। तो अभी देखते हैं, परली तरफ चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके आपको सलेंसर की तरफ से मैं चेक करवाता हूँ। ये आपको इधर इसमें से आवाज़ आ रही है। इधर से चेक करवाते हैं आपको। इसके वाल लीक है, धुआं यहाँ से चेक करवाता हूँ आपको। एक्सीडेंट राम राम एक्सीडेंट। माशाल्लाह मिसिंग का तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। मिसिंग अभी भी कर रही है, मगर बहुत कम कर रही है, ठीक है। मिसिंग अभी भी कर रही है, तो मिसिंग का काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और धुएं का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है ये एटोमेज़र करवाने से, ठीक है। धुएं का भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। आवाज़ अभी भी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सुनवाई थी, आवाज़ आ रही थी, अब भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब जो इसका मसला है वो तकरीबन जो है, इसका सीटें तो लीक हैं, वो तो कन्फर्म है। तो ये देखना है, आप इसका हेड खुलना है, हेड खोल के देखना है कि सीटें किसकी वजह से लीक हुई हैं, ठीक है। और जो आवाज़ आ रही है तो वो किसकी वजह से आवाज़ आ रही है। आवाज़ ये भी हो सकता है कि इसका हेड का मसला हो, हेड का फॉल्ट हो, ठीक है, उसकी वजह से भी आवाज़ आ सकती है। हेड क्रैक हो जाए, तो हेड गैसकट की वजह हो, तब भी आवाज़ आ सकती है। जैसे हेड गैसकट दोनों पिस्टन के दरमियान में से क्रॉस हो जाए, तो तब भी ऐसा हो सकता है। हेड गैसकट की वजह भी ये हो सकती है। तो इन्होंने जो हेड खुलवाना है वो इनके अपने मैकेनिक हैं, तो उनसे ये खुलवाएंगे, क्योंकि इनकी 50-60 गाड़ियाँ हैं, तो अपना मैकेनिक इन्होंने रखा हुआ है, तो उनसे खुलवाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम चले जाएंगे इंशाल्लाह अपनी वर्कशॉप पे, तो दोबारा इंशाल्लाह आपको दिखवाएंगे इसका क्या फ़ॉल्ट निकला है। तो ये तकरीबन सुबह ही आएंगे इनके मैकेनिक, तो उन्होंने ये काम करना है, तो उन्होंने हेड खोलना है, तो हमने उनको कह दिया ये हेड लाजमी खोलना पड़ेगा, हेड खुल के ये सेट होएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हम अपना मैकेनिक बुलवाएंगे, अपना मैकेनिक बुलवा के ये हेड खुलवाएंगे, ठीक है।
तो इंशाल्लाह इनका सुबह मैकेनिक आ जाएगा, हेड वो खोलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे इसका रीजनल फ़ॉल्ट क्या निकला है। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि फ़ॉल्ट लाजमी दिखाना। आप वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी तजर्बा होगा। ये जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस गाड़ी को दूसरे मैकेनिक ने खोला था। ठीक है, जो इनके गाड़ी के कंपनी के मैकेनिक थे ना, उन्होंने खोला था। इनके तकरीबन 50-60 गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने खोला था। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम जो आए हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाने के लिए आए हैं इसका जो रीजनल फॉल्ट है ना, वो क्या है। ठीक है, तो आपको बताएंगे जो सीटें लीक कर रही थी वो किसकी वजह से कर रही थी सीटें लीक। ठीक है, उनमें कचरा आ गया था या वैसे लीक कर रही थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी तजर्बा होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीटें लीक थी इसकी। ठीक है, इंग्लैंड के भी और एग्जॉस्ट की भी जो धमाके की आवाज़ आती थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी वजह थी। तो ये देखें, ये यहाँ से क्रॉस हो गया था। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्रॉस हो गया था। ये देखें, ये तो मुकम्मल है ना, तो ये यहाँ से क्रॉस हो गया था। तो ये क्रॉस जैसे ही क्रॉस हुआ ना, तो उसकी वजह से सीटें भी लीक कर गई, और ये जो आवाज़ थी वो भी इसी की वजह से थी। मैं आपको वाज़े करके इसमें बताता हूँ ये कैसे की आवाज़ थी। अब ये देखें, हम बात करेंगे 2 नंबर की। ठीक है, 2 नंबर का पिस्टन जैसे ही टॉप पे आता है ना, उसी टाइम पे इंगलेट के भी और एग्जॉस्ट के भी वाल्व चारों ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, 2 इंगलेट के होते हैं, 2 एग्जॉस्ट के होते हैं, चारों ही बंद हो जाते हैं। जैसे ही चारों बंद होते हैं तो उसी टाइम पे पिस्टन जैसे टॉप पे आता है, थोड़ा सा नीचे होता है, उसी टाइम पे एटोमाइज़र फायर मारता है। ठीक है, जैसे ही एटोमाइज़र फायर मारता है ना, तो उसी टाइम पे ब्लास्ट होता है। जो वो ब्लास्ट था ना, ब्लास्ट जैसे ही होता था तो उसी टाइम पे इसकी ब्लास्ट होने की आवाज़ जो है वो चली जाती थी 1 नंबर में। ठीक है, इसकी ब्लास्ट होने की आवाज़, तो जैसे ही ब्लास्ट होने की आवाज़ 1 नंबर में जाती थी, तो जैसे कि आपको पता है उसमें धुआं भी होता है, वो धुआं भी 1 नंबर में चला जाता था। ठीक है, जैसे ही 1 नंबर में जाता था वही आवाज़ सलेंसर में आ जाती थी। तो जैसे कि ये दरमियान में क्रॉस हुआ है, ये गैस कट, ठीक है, हेड गैस कट जैसे दरमियान में क्रॉस हुआ है, इसी की वजह से इसकी आवाज़ इसमें चली जाती थी, इसकी आवाज़ इसमें चली जाती थी। तो जैसे ही दोनों ब्लास्ट करते थे, फ़र्ज़ किया 1 नंबर ने ब्लास्ट किया तो 2 नंबर में चला गया, 2 नंबर का ब्लास्ट किया तो 1 नंबर में चला गया। तो इसकी आवाज़, इसकी वजह से आवाज़ भी थी और इसी की वजह से मिसिंग भी थी। ठीक है, तो हमें जो इंग्लैंड में एग्जॉस्ट में आवाज़ सुनाई देती थी, तो इसी की आवाज़ सुनाई देती थी। और जो सीटें लीक कर रही थी, सीटें की मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीटें भी इसकी लीक कर रही थी, तो सीटें भी इसी की वजह से कर रही थी। इसका कचरा तकरीबन जो है ना इस सीटों में चला गया, इंग्लैंड के जो वाल है ना, तो इसमें चला गया, इंग्लैंड के वालों में। तो इंग्लैंड के वालों में जैसे ही गया है तो इंग्लैंड के वाल लीक करने लग गए। ठीक है, इसकी वजह से ये जो आवाज़ आ रही थी, तो इसी की वजह से आवाज़ थी। ये जो मैंने आपको फॉल्ट दिखाया है, तो ये तकरीबन कोई नहीं दिखाता फॉल्ट, तो मैंने आपको लाइव जो है ना इसमें फॉल्ट दिखाया आपको। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, तो ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो इस तरह की मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये जो सूरत हाल थी मैंने आपको वाज़े करके समझा दिया। जैसे ये पिस्टन था टॉप में आता था, इसका प्रेशर इसमें ज़ाया हो जाता था, तो जैसे ये पिस्टन टॉप पे आता था, इसका प्रेशर इसमें ज़ाया हो जाता था। इसकी वजह से ये आवाज़ आती थी, और जो छुक छुक की आवाज़ थी वो भी इन्हीं की थी। तो ये जो कचरा है, तो जैसे कि आपको पता है ये कचरा कहाँ गया होगा, ये सीटों में कचरा गया। जैसे ही सीटों में कचरा गया, ये सीटें भी लीक कर गई हैं। तो इन्होंने ये सीटें वगैरह एमरी करवाई हैं मुकम्मल, तो मुकम्मल एमरी करवा के तो इन्होंने ये फ़िट कर दिया है। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ तो आपको यही दिखाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं आपको फॉल्ट इसका ओरिजिनल दिखा सकूँ। तो जैसे कि आपको पता है, तो हमने इसकी नज़लें भी करवाई थी, तो नज़लें वगैरह करवा के इसको फ़िट किया था, तो उसमें फ़र्क तो पड़ गया था, मगर इसमें फुल फ़र्क नहीं पड़ा था। जो मिसिंग कर रही थी वो भी इसी की वजह थी। जो 2 पिस्टन समझ लो ये काम नहीं कर रहे थे, तो मिसिंग भी इसी की वजह से कर रही थी। जो इसके नब्ज़ें थे, एटोमाइज़र भी हमने करवाए थे, उसमें फ़र्क तो पड़ गया था, मगर परफेक्ट फ़र्क नहीं पड़ा, 100% गाड़ी सही नहीं हुई थी। तो इन्होंने ये अपने मैकेनिक इन्होंने बुलवाए हैं, अपने मैकेनिक बुलवा के इन्होंने खुलवाया था, तो खुलवा के ये फॉल्ट निकला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको ये फॉल्ट दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने ये गैस कट लेके आए हैं, ये जो मैकेनिक है ये गैस कट है। ठीक है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 8CT। ठीक है, तो ये जो T आ जाता है वो टर्बो में आ जाता है, तो अगर खाली C होता तो सादा इंजन था। ठीक है, ये जो है टर्बो इंजन है।
तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर इस वीडियो के बारे में और कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसका मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैपेट क्लियरिंग्स कैसे किए जाते हैं। टैपेट क्लियरिंग्स की वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अगर टैपेट क्लियरिंग्स की वीडियो चाहिए जिन भाइयों को तो कमेंट्स करके मुझे बता दें, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका मैं ऊपर केम का टाइमिंग की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, तो अब भी इंशाल्लाह जो उसमें मैंने पहले जो अपलोड की हुई है केम की टाइमिंग की, तो उस टाइम पे तो मैंने केम नहीं खोली थी। अब जो इंशाल्लाह केम खोल के और फिटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।